हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10th की एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी पोइम करेंगे। इस पोइम का नाम है द ट्रीज और ये पोइम एड्रियन रिच ने लिखी है। एड्रियन रिच एक अमेरिकन पोइट थे और वो हार्डकोर फेमिनिस्ट थी। वो कोई मामूली फेमिनिस्ट नहीं थी जो सोचती है कि मेल्स के बराबर राइट्स उनके पास होने चाहिए। वो ये मानती थी कि मेल से ज्यादा राइट्स वुमेन के पास हों। और एड्रियन रिच उस टाइम को बिलोंग करती थी जहां पर वुमेन को ज्यादा चीजें अलाउड नहीं थी और ना ही उनको घर से बाहर निकलना अलाउड था। उनके ऊपर बहुत ही बंदिशें थी। सो वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू ही अपनी फीलिंग्स कन्वे करती थी और अवेयरनेस स्प्रेड करती थी। उन्हीं राइटिंग्स में से एक पोइम ये है द ट्रीज। अब जैसे इसके टाइटल को पढ़ के हमें ये लगता है कि ये कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड पोइम होगी या ट्रीज के रिलेटेड होगी, बट नहीं, एक्चुअल में इस पोइम का एक बहुत ही डीपर मीनिंग है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पोइम में जहां पर भी ट्रीज लिखा हुआ है, टाइटल में भी वो ट्रीज वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। और इस पोइम में एड्रियन रिच ने अपनी फीलिंग्स और सारी औरतों की फीलिंग्स ट्री के रूप में कन्वे की हैं। चलिए अब हम इस पोइम के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये पोइम बेसिकली ये हाईलाइट करती है कि कैसे ट्रीज को इंडोर रखा जाता है, घरों में ही रखा जाता है, घरों में बंद करके रखा जाता है, बल्कि उनकी असली जगह बाहर है। उनको बाहर जाना चाहिए, उनको फॉरेस्ट में घूमना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रीज वुमेन है और फॉरेस्ट आउटर वर्ल्ड है, जो नॉर्मल दुनिया है। ये पोइम उन ट्रीज की, उन वुमेन की स्ट्रगल को भी डिस्क्राइब करता है कि कैसे वो फ्री होना चाहती हैं जो मनुष्य ने, जो उनके खिलाफ रूल्स बनाए हुए हैं। और ये पूरी पोइम में फ्रीडम की थीम को कन्वे किया हुआ है और वुमेन और नेचर की रेजिलियंस को शो किया हुआ है। और पोइट लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को लेके और एनवायरमेंट को लेके भी। सो बेसिकली ये पूरी पोइम वुमेन्स की लॉन्गिंग टू फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको सिंबलाइज कर रही है। तो चलिए अब हम इस पोइम को अच्छे से गहराई से समझते हैं। सबसे पहले पोइट लिखते हैं कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. अब यहाँ पर एड्रियन रिच हमें ये कह रही है कि जो पेड़ अभी घर के अंदर हैं वो कुछ ही समय में बाहर चले जाएंगे जंगलों में। मतलब जो वुमेन घर में बंद है वो उनको फ्रीडम मिल जाएगी। जो फॉरेस्ट अभी तक खाली था, अब देखो जब फॉरेस्ट खाली होता है, जब पेड़ नहीं होते हैं, तो बर्ड्स को बैठने की जगह नहीं मिलती है, कीड़ों को छुपने की जगह नहीं मिलती है और सूरज की किरणें सीधा जमीन पर गिरती हैं। अगर वहां पर पेड़ होते तो पेड़ सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने के लिए रोक देते, पर वो चीज नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ ही नहीं है बाहर। इस चीज से वो ये कन्वे करना चाह रही है कि जब वुमेन बाहर नहीं है तो ऐसी कई चीजें नहीं हो रही हैं जो कि वुमेन के होने के साथ हो सकती थी। सो वो कह रही हैं जो जंगल कल तक खाली था वो कल सुबह तक भर जाएगा, मतलब वुमेन को कल तक फ्रीडम मिल जाएगी। सो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ये उस टाइम पे पोइम लिखी जा रही है जब वुमेन को फ्रीडम मिलने लगी थी। आगे पोइट लिखते हैं कि all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। अब इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा जब भी वरांडा में, फ्लोर में क्रैक आ जाते हैं, वहां पे एक छोटा सा पौधा उगना स्टार्ट हो जाता है। सो ये उसी पौधे की बात कर रहे हैं जो कि वरांडा की फ्लोर में से निकल आया। और पोइट ने ये भी बोला कि सारी रात जो है उस छोटे से पौधे की रूट्स वर्क करती रहती हैं। इन लाइन से पोइट ये कन्वे करना चाहती है कि सारी रात जो है औरतें यही सोचती रहती हैं कि कैसे वो इस बंदिश से बाहर निकलें, कैसे वो फ्रीडम पालें, कैसे वो इन क्रैक से डिसएंगेज होकर घर से बाहर निकल जाएं। आगे ये लिखा हुआ है कि द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। अब leaves strain toward the glass का मतलब है जो वो वरांडा फ्लोर से पौधा निकला हुआ था वो अब उग रहा है। वो उगते उगते सीधा कहाँ पहुंच गया? ग्लास में पहुंच गया। मतलब ग्लास विंडो होगी या ग्लास डोर होगा, वहां पर पहुंच गया। वो मतलब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है। ये चीज वुमेन के बाहर निकलने को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे लिखा स्मॉल ट्विग्स। स्मॉल ट्विग्स छोटी छोटी टहनी होती है, पतली सी, जो बड़ी आसानी से टूट जाती हैं। अब पोइट ने वुमेन को स्मॉल ट्विग्स के साथ रिलेट किया कि उनके ऊपर बहुत ही एक्सर्शन है, बहुत ही प्रेशर डाला हुआ है, वो काफी देर से क्रैम्प्ड हुई पड़ी हैं और वो शफल हो रही हैं रूफ के नीचे और बाहर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि एक डिस्चार्ज्ड पेशेंट हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ जा रहा हो। अब देखो एक पेशेंट है जो काफी देर से बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसको छुट्टी मिल गई है, वो तो यही सोच रहा होगा ना कि जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल से बाहर निकले, बस अपने घर जाएं। ये पोइट ये शो कर रहा है कि वुमेन
वुमेन भी इसी तरीके से डेस्परेट थी घर से बाहर निकलने के लिए, जैसे एक डिस्चार्ज पेशेंट होता है। चलिए आगे इस पोइम को पढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। अब जो पोइट है वो घर के अंदर बैठी है और अपने वरांडा का दरवाजा खोल के बैठी हुई है और लंबी लंबी लेटर्स लिख रही है, और इन लेटर्स में वो वुमेन की फ्रीडम के बारे में कुछ भी नहीं लिख रही या बहुत ही कम लिख रही है। आगे ये लिखा है कि द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब वो कह रही है कि रात बहुत ही फ्रेश है, मून जो है वो बहुत ही खूबसूरती से चमक रहा है एक खुले आसमां में, और जो पत्तों और काई की स्मेल है वो उसके कमरे तक ऐसे पहुंच रही है जैसे बाहर से कोई आवाज आ रही हो। अब आवाज हमारे कमरे तक बहुत ही जल्दी से पहुंच जाती है, और वैसे ही वो कह रही है कि स्मेल मेरे पास इतनी आसानी से पहुंच रही है। अब बच्चों देखो एड्रियन रिच ने ये लाइंस क्यों लिखी हैं। अब आप सोचो कल कुछ ऐसा होने वाला है जिस चीज की आपको बहुत देर से वेट थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कल ट्रिप है, आज की रात आपको नींद नहीं आएगी, आपको मौसम बहुत अच्छा लगेगा, आप हर एक चीज को बहुत ज्यादा फील करोगे। सो ये उसी चीज को कन्वे कर रही है, क्योंकि कल औरतों को फ्रीडम मिलने वाली थी और वो उस खुशी की पिछली रात को एक्सप्लेन कर रही हैं। अब आगे एड्रियन रिच ने ये लिखा है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। अब यहाँ पर विस्पर क्या होता है? विस्पर होता है जब हम बहुत ही क्वाइटली बात करते हैं किसी से कि किसी और को ना सुने। यहाँ पर बेसिकली विस्पर जो है जो उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो ओवर थिंकिंग कल साइलेंट हो जाएगी, कल खत्म हो जाएगी। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, विंड्स रश टू मीट देम। अब द ग्लास इज ब्रेकिंग का मतलब ये है जो भी उनके ऊपर अभी तक बंदिशें थी, बाउंड्रीज थी, बैरियर्स थे, वो आज टूट गए हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो वुमेन है, वो आगे की तरफ भाग रही हैं, वो जंगल की तरफ भाग रही हैं, मतलब आजादी की तरफ भाग रही हैं। वो भी घर से बाहर निकलेंगी, जो वो करना चाहती हैं वो करेंगी। और विंड रश टू मीट देम। अब जो विंड है, जो अपॉर्चुनिटीज है, वो भी काफी देर से तरसी हुई थी वो वुमेन को मिले। अब लास्ट में पोइट ने ये लिखा है कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब ओक एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। अब पोइट ने लिखा है कि जो चांद है वो टूट चुका है, जैसे एक शीशा टूटा हो। इससे हमें ये पता लगता है कि चांद भी उनकी जो बंदिशें थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जो उसके टूटे हुए पीसीज हैं वो ओक ट्री के ऊपर ऐसे सज गए हैं जैसे वो उसका ताज हो। ट्री कौन है? ट्री वुमेन है, तो वो जो टूटे हुए पीस हैं वो वुमेन का ताज बन चुका है। मतलब वो कह रही है कि जो भी उनकी बंदिशें टूटी हैं वो अब उनका ताज है, मतलब वो बहुत ही गर्व महसूस कर रही हैं इस आजादी को लेके। और यहीं पर हमारी ये पोइम खत्म होती है। अब इस पोइम में यूज किए हुए कुछ पोएटिक डिवाइसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो कि यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब ट्रीज को यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज दी हुई हैं, वुमेन की क्वालिटी दी हुई है, उसको यहाँ पर वुमेन की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो दैट इज व्हाई ये पर्सोनिफिकेशन है, उसको पर्सोनिफाई किया हुआ है। अगला पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर होता है इनडायरेक्ट, जब हम किसी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में फुसफुस आती हुई बातें चल रही हैं, नो, ये ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओवर थिंकिंग का एक मेटाफर है। इमेजरी भी इस पोइम में बहुत ही खूबसूरती से यूज की हुई है। जैसे वहां पर लिखा हुआ था द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, हमारे माइंड में तुरंत ही इमेज आ जाती है कि एक चांद है जिसके ऊपर क्रैक पड़े हुए हैं। अगला पोएटिक डिवाइस है एंजेममेंट। अब हमने रीड करते हुए देखा ही होगा इस पोइम में लाइंस कंटिन्यू हो रही हैं अगली लाइन तक, सो दैट इज व्हाई इसमें एंजेममेंट भी यूज हुआ है। लास्ट पोएटिक डिवाइस इज सिंबलिज्म। इस पोइम में सिंबलिज्म दो तरीके से यूज किया हुआ है। जैसे कि ट्रीज या फॉरेस्ट, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीडम को, नेचर को। और जो घर है, घर कन्फाइनमेंट को शो कर रहा है, कैद को शो कर रहा है, उनकी बाउंड्रीज या बंदिशों को शो कर रहा है। सो यहीं पर हमारे पोएटिक डिवाइसेस भी खत्म होते हैं। अब हम क्विकली इस पोइम को रिवाइज कर लेते हैं। ये पोइम बेसिकली हमें उस टाइम के बारे में बताती है जिस टाइम पर वुमेन को घर के अंदर ही रखा जाता था, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी। और पोइट ने ये उनकी बंदिशों को ट्री के जरिए से समझाया हुआ है। इस पोइम में उनकी फिजिकल स्ट्रगल्स को भी बताया हुआ है कि कैसे पेड़ की रूट्स, ब्रांचेस और लीव्स घर से बाहर निकलना चाहती हैं। मतलब वुमेन का दिमाग भी घर से बाहर निकलना चाहता है, वुमेन का हर एक शरीर का हिस्सा बाहर निकलना चाहता है। वो मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। पोइट बहुत ही खुश थी क्योंकि वुमेन को आजादी मिल रही थी, बट तो भी वो अपनी राइटिंग्स में इसके बारे में बहुत ही कम लिख रही थी उस टाइम पे, क्योंकि वो इस टाइम को बहुत ही गहराई से महसूस करना चाहती थी। और इस पोइम में हमें ये फीलिंग भी बताई है कि कैसे वुमेन को फाइनली आजादी मिल गई है, कैसे ट्रीज फाइनली फॉरेस्ट में पहुंच गए हैं और अपनी नई जिंदगी को स्टार्ट कर रहे हैं।
सो हम आखिर में ये कह सकते हैं कि ये पूरी पोइम वुमेन की स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रही है और कैसे अगर वो कुछ भी चाहे तो वो पा सकती हैं और दुनिया में चेंजेस ला सकती हैं। यहीं पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि आपको ये कॉम्प्लिकेटेड पोइम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।